हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक आनंद सिन्हा है। मैं ये ऑडियो नोट रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सभी को कुछ बातें बता सकूँ। देखिए, अभी हाल फिलहाल में ही एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट का क्रेडिट मैं देता हूँ हमारे 13th का जो प्रोसेशन रहा है, अभी तक का सबसे बड़ा प्रोसेशन ऑन ग्राउंड रहा है हमारा वो। और वो खासकर ये इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ, पहले तो ये मैं बता दूं वो सक्सेसफुल क्यों, बिकॉज इमीडिएटली उसके द वेरी नेक्स्ट डे हमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में, उनसे अपॉइंटमेंट मिल गई और हम अपनी बातें वहाँ एक डेलीगेट 5 लोगों की डेलीगेट जाती है जिसको रोहित जी लीड करते हैं। अपनी बातों को हम वहाँ रख पाते हैं। और अभी तक जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इशू पे हमने उनके रुख में इस बार सॉफ्टनेस, नरमी एक्सपीरियंस किया और उन्होंने बहुत ही अनइक्विवोकल टर्म्स में हमें उन्होंने बताया, कम्युनिकेट किया कि रिलीफ तो टॉप 2 मिनिस्टर्स ही दे पाएंगे, उन्हीं के हाथ में है ये। तो हमें ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि अगर ये प्रोसेशन एक लगभग 100-125 लोगों का अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट से हमें मिलने में इतना हेल्पफुल है, तो अगर हम इसको बड़े स्केल पे करें, अगर 1000 कैंडिडेट्स रोड पे आ जाते हैं, इसको अगर अच्छे तरह से प्लान करके करें, तो हमें आदरणीय गृह मंत्री जी से, यहाँ तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का एक ज़रूर बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे बहुत ही अचीवेबल लगता है। और कहीं ना कहीं आदरणीय जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनके मैसेज में भी ये बात सटल वे में हमें कम्युनिकेट कर दी गई है। देखिए, ये सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये प्रोसेशन इतना शानदार ग्राउंड पे एग्जीक्यूट इसलिए हो पाया बिकॉज ये एक ऐसी प्रोसेशन है जो कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज थी, स्ट्रैटेजाइज थी। इसमें जितने भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के, उसमें जितने भी मॉडरेटर्स हैं जो उन ग्रुप्स को मॉडरेट करते हैं, वो हम सब एक जगह आकर, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है गवर्निंग काउंसिल, उस पे बैठे हैं और सब वहाँ पे डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं, कंसेप्चुअलाइज करते हैं बिफोर वी एग्जीक्यूट एनी प्लान ऑफ एक्शन ऑन ग्राउंड। तो बहुत ही मेटिकुलसली उसको हम डिस्कस करते हैं और डेलिबरेट करते हैं उसके ऊपर, और फाइनली हम एक बड़ा सोचा समझा स्ट्रैटेजी हम लेकर आते हैं और उसको एग्जीक्यूट। उसी स्ट्रैटेजी के का देन है ये प्रोसेशन 13 अक्टूबर का। और मैं बताऊं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बात कहने में कि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर जो बिल्ड किया है, इसका श्रेय जाता है हमारे फीमेल कैंडिडेट्स का। उन्होंने एकदम फोरफ्रंट पे आकर, दे आर एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस होल आइडिया, द होल अप्रोच कि एक गवर्निंग काउंसिल बनाया उन्होंने व्हाट्सएप पे, जिस पे सारे लोगों को एक साथ जोड़ा और बड़ा ही रोबस्ट स्ट्रक्चर है, एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया जहाँ पे हम बातें करके एक दूसरे के उसमें कॉन्ट्रेरियन ओपिनियंस भी हम लेते हैं, एक दूसरे को पूरा फ्रीली एकदम डिस्कस करते हैं और सब अपनी बातों को बहुत मजबूती के साथ वहाँ रखते हैं। और फाइनली हम एक यूनानिमस कंसेंसस पे ध्यान दिया जाए कि एकदम यूनानिमस कंसेंसस से हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए, 13th प्रोसेशन भी ऐसे ही एग्जीक्यूट हुई ऑन ग्राउंड। इसमें काफ़ी लोग जो ग्राउंड पे लीड कर रहे थे, रोहित जी, ज्ञानेंद्र जी, सोहन जी, साकेत जी, शंभू जी, विद्या मैम, भाग्यश्री मैम, एस पांडा मैम, और भी काफ़ी लोग, माफ़ कीजिएगा मैं किसी का नाम अगर भूल गया, अमूल्य भी काफ़ी बड़ा वॉइस है उनका इसमें। तो हमें ये एक बात समझ में आ गई कि अगर हम प्रोसेशन एक बड़े स्केल पे और बड़े मैग्नीट्यूड का ग्राउंड पे लेकर आ जाएं लोगों को उस प्रोसेशन में, तो हमें इमीडिएटली उसका बेनिफिट मिलेगा। और हमें इतने दिनों से जो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी या आदरणीय गृह मंत्री जी से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं और अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, हम रख पाएंगे। हमें पूरा उम्मीद है, हम सभी लोगों को काफ़ी उम्मीद है ये
बहुत ही अचीवेबल है, डूएबल है, बट डेफिनेटली हम सभी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी तक निकले हैं, एक बार और निकलना पड़ेगा। और मुझे इस बात में कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि गवर्नमेंट अगर इतनी बड़ी भीड़ को इग्नोर नहीं करेगी, जिस तरह से उन्होंने तुरंत हमें मीटिंग के लिए बुला लिया 14 अक्टूबर को। देखिए, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी डिमांड में बहुत लेजिटिमेसी है, और ये लेजिटिमेसी हमें ग्रांट करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिया की एपेक्स कोर्ट है, जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। उसने हमारे कॉज के साथ सिंपैथी एक्सप्रेस किया है। उसने ये यहाँ तक ही नहीं, इसके आगे जाकर ये भी कह दिया है, गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन दिया है कि इस मुद्दे से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उस पर गहरी चिंतन करें, उसको कंसिडर करें और एक लीनियंट स्टैंस, एक लीनियंट पोजीशन, एक लीनियंट व्यू लें, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी इन प्रिंसिपल इससे वो सहमत है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। हम क्या मांग रहे हैं सबको पता है, कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट मांग रहे हैं। क्या इसकी लीगल जस्टिफिकेशंस हैं, क्या इसमें मेरिट है, लेजिटिमेसी है, इस पे मैं कभी किसी दिन एक ऑडियो बनाऊंगा और विस्तार रूप से इसको डिस्कस करूँगे। इसमें पूरी क्रोनोलॉजी मैं डिस्कस करूँगा कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये जर्नी और कहाँ पे ये कंक्लूड, जुडिशल फ्रंट पे कहाँ पे कंक्लूड हो रही है, आगे का क्या हमारा प्लान है, किस डायरेक्शन में हम हेड कर रहे हैं। फ़िलहाल तो हम एग्जीक्यूटिव फ्रंट पे बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और हमें इसे परस्यू करना है। और मुझे ही नहीं, हम सभी साथियों को ये उम्मीद है कि अगर हम इसको एक बार अच्छे लेवल पे कर लें ग्राउंड पे, ये एक, देखिए इसे प्रोटेस्ट तो नहीं कहेंगे, बट एक मूवमेंट, एक प्रोसेशन जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमें अपॉइंटमेंट दिया जाए, ताकि हम अपनी सारी बातों को सामने ला कर रखें। और मैं बता रहा हूँ, जो हम डिमांड कर रहे हैं वो कुछ बेसलेस नहीं है। मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ सहमति एक्सप्रेस की है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको ध्यान से सोचें कि इसमें रिकमेंडेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है इस कंट्री की, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखा जाए तो हमारे पास कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए इसको परस्यू ना करने के लिए। ग्राउंड पे आ रहे हैं सिर्फ केवल मात्र एक रीज़न के कारण कि हमें टॉप 2 मिनिस्टर्स जो हैं उनसे मुलाकात करने का, उनके सामने अपनी बातों को रखने का एक मौका ज़रूर मिले, और बहुत ही शांतिपूर्वक विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ, विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ हम ये प्रोसेशन को कैरी आउट करना चाहते हैं। हमारा जो पूरा मूवमेंट है वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना है कि हमें सुना जाए, हमारी बातों को हम आपके सामने रख सकें, और हमें पूर्ण विश्वास है कि एक बार हम जब रख पाएंगे टॉप 2 मिनिस्टर्स के सामने तो हमें वो रिलीफ जल्द से जल्द मिलेगी। तो मेरी सभी से गुजारिश ये है, सभी जो इस कॉज से इंटीग्रेटेड हैं किसी न किसी तरह से, कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सामने आइए। ये एक मौका है, इसे हमें नहीं गंवाना चाहिए। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनसे भी एक मैसेज हमें मिला है सटल वे में कि अगर हम इसको बड़े स्केल पे करें, मुलाकात हो जाएगी और अपनी बातों को हम उनके सामने रख पाएंगे। थैंक यू।